अक्सर हमारे साथ ये होता है कि हम किसी कमरे में गए हैं और भूल जाते हैं कि हम उस कमरे में क्यों आए थे। किसी दुकान पर सामान लेने जाते हैं तो भूल जाते हैं कि सामान क्या लेने आए थे। कभी कभी किसी विषय पर बात करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि किस टॉपिक पर बात कर रहे थे। 18 घंटे पढ़ाई करते हैं, लेकिन जैसे ही सवाल का जवाब देना होता है तो हम जवाब ही भूल जाते हैं। अगर आप इन सभी बातों से इत्तेफाक रखते हैं तो आप बिल्कुल ठीक जगह पर आए हैं। ये वीडियो आपके लिए ही बनाया गया है। आज हम आपको बताएंगे कि आप इतने भुलक्कड़ क्यों हैं। लेकिन उससे पहले एक मशहूर साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स ने कहा है कि इन द प्रैक्टिकल यूज ऑफ आवर इंटेलेक्ट, फॉरगेटिंग इज एज इम्पॉर्टेंट एज रिमेंबरिंग। यानी कि चीजों को भूल जाना भी उतना ही जरूरी है जितना कि याद रखना। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि किसी भी चीज को याद रखने के लिए जेनेटिक्स और पर्यावरण दो बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। इसके अलावा बहुत कुछ आपकी हेल्थ कंडीशंस पे भी डिपेंड करता है, जैसे कि विटामिन B12 की कमी, नींद की कमी और हार्मोनल इम्बैलेंसेस। इन बातों के अलावा कुछ और भी तमाम कारण हैं जो हमें भुलक्कड़ बनाते हैं। सेल फोन पर बढ़ती निर्भरता, जैसे कि हम सब जानते हैं कि धीरे धीरे हमारी सेल फोन पर डिपेंडेंसी बढ़ती ही चली जा रही है। एक समय था जब हमें अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के फोन नंबर मुंह ज़बानी याद रहते थे। अब वो हम जहमत ही नहीं उठाते, क्योंकि आजकल ये सारा काम हमारे लिए सेल फोन करता है। अब ना तो हम लोगों के फोन नंबर याद रखते हैं, ना एड्रेस, ना ही जन्मदिन। जरूरत ही नहीं है। भूलने की आदत भी डेवलप करता है दिमाग। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। कई बार हम अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं कि वो बुरी यादें या कम ज़रूरी यादें याद ना रखे। हालांकि ये करना आसान नहीं है, मगर लॉन्ग टर्म में यह एक एक्वायर्ड हैबिट बन जाती है। तो आपका दिमाग खुद ब खुद बुरी या गैर ज़रूरी बातों को फिल्टर करता जाता है और आप उन्हें भूलते जाते हैं। भूलने के कई कारणों में से एक है एक समय पर बहुत ज़्यादा बातों पर ध्यान देना। हम में से ज़्यादातर लोग एक वक्त में बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस कारण जिस विषय पर हमें कंसंट्रेट करना है उसे हम भूलने लगते हैं। फर्ज कीजिए कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और सोच रहे हैं रोटी बनाने के बारे में, तो ऐसे में क्या होगा? ना तो आप ठीक से एक्सरसाइज ही कर पाएंगे और ना ही रोटी बना पाएंगे। अनुभव से भी जुड़ी होती हैं यादें। आपको वो समय याद होगा कि जब दादी नानी कुछ याद रखने के लिए अपने पल्लू में गांठ लगा देती थी, और जैसे ही उस गांठ की तरफ ध्यान जाता था उन्हें याद आ जाता था कि क्या काम करना है, यानी कि काम क्या है। तो आपने ये खुद भी नोटिस किया होगा कि जब किसी बात को हम किसी घटना के साथ जोड़ देते हैं तो हमें वो बात बहुत अच्छे से याद रह जाती है। दुख या दर्द से भरी बातें ही क्यों याद रहती हैं हमेशा? हर जीव के अंदर एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है। मान लीजिए आप अंगार पे हाथ रखते हैं तो तुरंत अपना हाथ पीछे हटा लेते हैं और दूसरी बार याद रखते हैं कि इस अंगार पे हाथ रखेंगे तो हाथ जल जाएगा। यानी कि आपका दिमाग बुरी यादों को याद रखता है ताकि आप अगली दफा उन बातों से बच सके। लेकिन होता इसका अक्सर उल्टा ही है। हम तो बुरी यादों को याद करके परेशान होते रहते हैं और खुद को अमूमन तंग ही करते हैं। और अल्बर्ट आइंस्टाइन तो कह ही गए हैं कि नेवर मेमोराइज समथिंग दैट यू कैन लुक अप, यानी कभी भी उन चीज़ों को याद ना रखें जिसे आप देख सकते हैं। तो भूल जाने को इतना बुरा ना माने, अपने दिमाग पर इतना जोर ना डालें। कभी भूल जाएं तो सामने वाले को सॉरी कह दें, माफ़ी मांग लें और चिल करें। अगर आप बातें भूलेंगे नहीं तो नई बातें याद कैसे रखेंगे?